हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्टिफाइड भवा। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा चुका है और काफी ज्यादा हाइप और बज़वर्ड क्रिएट कर रहा है अभी इंटरनेट की दुनिया में आईटी कंपनी के लिए। इसके लिए काफी ज्यादा रूल्स वगैरह भी ओपन हो रहे हैं और मशीन लर्निंग एआई के दुनिया में ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। हाँ जी दोस्तों, अभी तक आप जान ही चुके होंगे मैं किस टॉपिक के ऊपर में बात करने वाला हूँ। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इवॉल्व हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो जो नए आ रहे हैं, अगर आप जानते हैं उसको और किसी भी तरीके से अपने लाइफ में उसका यूज कर लेते हैं तो आपकी रोजाना की चीजें काफी आसान हो जाएंगी और आप एक इनकम, पैसिव इनकम भी इससे जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी अपने मेन जॉब से टाइम बचता है, इसको यूटिलाइज करके आप थोड़ा अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ साथ ही आगे बढ़ते जाएं, अपने आप को अप स्किल करें और वो स्किल जो लर्न किया है उसको किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट करें कुछ करने में अपने डेली लाइफ में। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आप करके आगे बढ़ सकते हैं। ये टॉपिक अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं डिस्क्लोज करता हूं। ये टॉपिक है चैट जीपीटी। इस वर्ड का आप हर जगह जहां पे भी न्यूज़पेपर वगैरह देखें, बिजनेस कॉलम देखें, यूट्यूब देखें, जहां पे भी देखें, ब्लॉग कितने ज्यादा इसके आ चुके हैं। चैट जीपीटी काफी पॉपुलर हो चुका है और कितने लोग यहां तक भी बात कर रहे हैं कि चैट जीपीटी आने वाले कुछ समय में गूगल को भी रिप्लेस कर देगा। आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनका आंसर आप आसान भाषा में खोज रहे होंगे कि ये है क्या, कैसे होता है, क्या सिर्फ टेक्निकल लोग जो भी आईटी कंपनी में काम करते हैं, इंजीनियर, मशीन लर्निंग में काम करते हैं, डेटा साइंटिस्ट, सिर्फ वही यूज कर सकते हैं या कोई भी यूज कर सकता है। सारे क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा एकदम बिल्कुल आसान भाषा में। जो नॉन टेक्निकल हैं, अगर आप बीकॉम के थ्रू पास किए हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप कंप्यूटर का यूज करते हैं, आप दूसरे फील्ड में हैं, टीचिंग फील्ड में हैं, किस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज करके कुछ पैसिव इनकम जनरेट करें और किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को अपने डेली लाइफ में यूज करें जिससे आपका लाइफ इजी हो जाए, ये भी सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज इस टॉपिक को आसान करके मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक, इस टेक्नोलॉजी का यूसेज कहाँ कहाँ है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों लोगों के लिए, और इसका लिमिटेशन क्या है। जो भी हाइप क्रिएट हो रहा है, क्या ये सच है या स्टोरी, रियल स्टोरी कुछ डिफरेंट है, वो भी डिस्कस करेंगे। और ये भी हम लोग जानेंगे कि क्या ये सही में गूगल को रिप्लेस कर देगा। अगर ऐसा है तो ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीधा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये किस चिड़िया का नाम है। चलिए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, चैट जीपीटी, इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अब इसका मतलब क्या होता है, एक एक करके डिवाइड कर करके हम लोग स्प्लिट कर करके सीखेंगे। चैट जीपीटी और कुछ नहीं, एक बॉट है। ये बॉट का मैं श्योर हूं कि आप यूसेज जरूर किए होंगे, देखे जरूर होंगे। आप कोई भी वेबसाइट पे जब जाते हैं तो नीचे देखते हैं एक पॉपअप आता है, उसमें आपको पूछता है हे हाउ मे आई हेल्प यू, और उसमें आप अपना नंबर डालते हैं, यूजर नेम डालते हैं, ईमेल आईडी पूछता है, फिर आपको वो कोई कोई ऑप्शन दिखाता है, वो ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हैं। यही होता है बॉट। चैट बॉट आपसे चैट करेगा, जो भी आपका क्वेरी है वो रिजॉल्व करेगा। इस एप्लीकेशन को, इस यूटिलिटी को हम लोग बोलते हैं चैटबॉट। चैटबॉट बहुत सारे वेबसाइट पे, जो भी बैंकिंग पोर्टल आप यूज करते हैं, बैंक का वेबसाइट, उस पर जरूर चैटबॉट आप देख लेंगे। आप उसको ओपन करते ही आपको आ जाएगा, आईआरसीटीसी में आ जाएगा, कैसे हेल्प करें, क्या चाहिए इंफॉर्मेशन, वो सारा लिंक आपको देते जाएगा। आप उसको क्लिक करके कुछ भी, जो भी आपका इंटेंडेड वर्क है वो कर सकते हैं। वैसे ही चैट जीपीटी एक बॉट है जो कि एक जनरेटिव पैटर्न पे बेस्ड है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रेन्फोर्समेंट लर्निंग, ये सारी चीजों से ये बना हुआ है। डेटा कहां से आता है, ये सारी चीजों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपने अभी जान लिया कि चैट जीपीटी एक बॉट है। अब इसको दूसरों से डिफरेंट क्यों बोला जा रहा है? दूसरे भी तो ऑलरेडी तो आपको बैंक वेबसाइट पे तो मिल ही जाता है। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि बैंकिंग वेबसाइट या दूसरे वेबसाइट पे जो भी डेटा होते हैं वो उन्हीं के डेटाबेस से आते हैं।
डेटाबेस में जो डेटा है वही वो पुल करके दिखा पाएगा, लेकिन चैट जीपीटी के केस में ऐसा है ही नहीं। ये जो डेटा लाता है वो पूरा इंटरनेट पे जो पड़ा हुआ अराउंड पीटाबाइट ऑफ डेटा को रीड करके, उससे लर्न करके, और जो भी उसका रिस्पॉन्स होता है आपको देता है। लेकिन यहां पे भी कैच है, अगर आप गूगल में कुछ टैब भी करते हैं, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई एसएससी सीजीएल का एग्जाम कब होने वाला है, वो आपको डेट दिखा देगा, लेकिन वो जो सर्च करेगा वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा से ही सर्च करेगा। लेकिन यहां पे चैट जीपीटी के फुल फॉर्म में हमने देखा ये जेनरेटिव एआई पे बेस्ड है। मतलब जो डेटा रीड करता है, जो इसने अपने आप को ट्रेन किया है, वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। जनरेट का मतलब अगर आपसे किसी भी इंसान से कोई क्वेश्चन पूछता है कोई भी, तो हो सकता है कि उसका आंसर जो आपको मिले, सेकेंड टाइम अगर सेम क्वेश्चन आप उस इंसान से पूछते हैं तो सेम आंसर नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएगा। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इसका आंसर सेम इंसान आपको दो फॉर्म में दे देगा अगर उसको डिफरेंस मतलब टाइम इंटरवल के हिसाब से आप पूछे तो। वैसा ही चैट जीपीटी जो है, ये चैटबॉट एक ऐसे डेटा पे ट्रेंड है जो कि दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। मतलब 21 के पहले के डेटा के हिसाब से इसको ट्रेन किया गया है, और जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और जो लर्निंग टेक्निक लगाया गया है वो सुपरवाइज्ड रेनफोर्समेंट सारा इसमें है। और ये डेटा का रीडिंग और एनालाइजेशन इस तरीके से करता है कि न्यूरल नेटवर्क आप कुछ इस तरीके से समझ जाएं कि जो आपको क्वेश्चन पूछा गया उसका हम लोग के ब्रेन में जरूर उसका कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उसका आंसर होता है। आप उस आंसर को एक एक वर्ड को जोड़ते जाते हैं, एक सेंटेंस मिलता है, वो सेंटेंस को हम बता देते हैं। वैसे ही चैट जीपीटी जैसे ही क्वेश्चन इसको मिलता है, ये चैटबॉट है तो यहां पे आपको क्वेश्चन डालना है, क्वेश्चन मिलते ही वो क्वेश्चन को एनालाइज करके एक ह्यूमन ब्रेन की तरह वो जनरेट करेगा कि इसका आंसर क्या होगा, जो कि 99% केस में सही जरूर आपको पास्ट डेटा से, जो पीटाबाइट डेटा या जो भी डेटा से ये ट्रेन हो रहा है मॉडल, उसके हिसाब से ये जनरेट करके आपको आंसर दे देगा। लेकिन अब यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आता है, क्या ये 100% डेटा रिस्पॉन्स सेम होगा? तो नहीं, इसका आंसर है नो, एब्सोल्युटली नो। जो भी डेटा से इसको ट्रेन किया गया है ये टोटली डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन टू द पॉइंट या इसके अंडरस्टैंडिंग लेवल का नहीं है, आप थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि इसका रिस्पॉन्स गलत आ जाएगा। इसमें कैपेबिलिटी के मामले में अगर हम लोग देखें, बेनिफिट्स के मामले में देखें, तो अनगिनत बेनिफिट्स है। अगर हम लोग बात करें तो मतलब दिनों लग जाएंगे इसके बेनिफिट्स को बताने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ चीजें बता देता हूं। अगर मान लीजिए आप ब्लॉगर हैं, आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर में जानकारी चाहिए, प्लस यू डू नॉट वांट टू कॉन्ट्राडिक्ट anything, you do not want to copy from any resources over internet, you want to avoid plagiarism। अगर आप कॉपी पीस वाला चीज नहीं चाहते हैं, चैट जीपीटी वहां पे आपका हेल्प कर देगा। कोई भी टॉपिक हो, राइट 10 लाइन्स अबाउट महात्मा गांधी, तुरंत ये एनालाइज करके न्यूरल नेटवर्क जो डेटा एक एक जगह से उठा उठा के जोड़ के आपको सेंटेंस फेंक देगा। वो सेंटेंस हमेशा यूनिक रहेगा। अगर सेम क्वेश्चन आप दोबारा स्क्रीन पे अगर आप पूछते हैं, वो आंसर नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेंगे। लेकिन 100% प्लेगरिज्म को हटाने के लिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जो भी आंसर मिलता है उसमें थोड़ा आप भी उसमें ऐड कर सकते हैं, और उस फ्रेम को पूरा जो कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेगा वो उठा के आप कहीं यूज कर सकते हैं अगर आप ब्लॉगर हैं तो। अगर आप आईटी कंपनी में कुछ भी रोल पे हैं, अगर आप एसडेट हैं, अगर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, जो भी प्रोग्राम आप यूज करते हैं, हेल्प लेते हैं स्टैक ओवरफ्लो का, सीधा वो क्वेश्चन उठाइए, यहां पे डालिए, मैक्सिमम केस में आपको आंसर मिल जाएगा। अगेन जनरेटिव ट्रेनिंग मॉडल आपका काम करेगा और आपको एक यूनिक आंसर देगा। वो आंसर ज्यादातर केस में काम करेगा, लेकिन आप सिर्फ उसी पे विश्वास रख के नहीं चल सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत उसमें काम करना पड़ सकता है। कभी कभी किसी किसी केस में उसको एक बार रन कर ले और फिर देखें कि कैसा चल रहा है। दोबारा मतलब कॉपी करने वाला चीज तो रहेगा ही नहीं, लेकिन जो यूनिक कोड आता है आपको रन करके एक बार देखना होगा। 100% उस पर विश्वास नहीं कर सकते, लिमिटेशन है सिस्टम का। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ये कुछ समझ ही नहीं पाएगा, आपको एरर थ्रो कर देगा, कुछ समझ ही नहीं पाया। और एक बार इस तरीके का अगर एनकाउंटर कर जाता है एरर, तो आप देखेंगे कुछ भी आप पूछ रहे हैं वैसा ही एरर होते जाएगा, क्योंकि ये न्यूरल नेटवर्क है। अगर आसान भाषा में न्यूरल नेटवर्क को समझें तो आप समझ लें कि एक डेटाबेस है, एक डब्बा है, उसके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन
है, आपको एक इंफॉर्मेशन निकालना है, तो वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आप किसी एक डेटा पॉइंट पर जाएंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे आएंगे, और उससे एक एक जो भी रिक्वायर्ड डेटा होगा वो आते जाएगा, सारा जुड़ के आपको एक जनरेट किया जाएगा रिस्पॉन्स। ये चैटबॉट है तो इसमें कुछ दिया जाएगा, इनपुट दिया जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग देते हैं वो हो गया इनपुट, और जो आउटपुट हो गया वो हमारा हो गया रिस्पॉन्स, जो कि जनरेटेड है, वो बनाया गया नहीं है, सर्च करके नहीं निकाला गया है, सर्चिंग एल्गोरिदम या सर्चिंग पैटर्न नहीं लग रहा है, ये आपको जनरेट किया गया है। अब दूसरा कैपेबिलिटी की अगर बात करें, हम लोग जो भी, अगर आप आईटी कंपनी में हैं, नॉन आईटी में हैं, जो भी आप काम करते हैं, सपोज आप मान लो कि आप किसी स्टॉक मार्केट का कोई भी रीट अगर जानना चाहते हो, निफ्टी इंडेक्स, और या आप सेंसेक्स वगैरह का कुछ भी जानना चाहते हो, उससे भी रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे तो अप टू डेट मॉडल है, यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखें, बार बार बोला जा रहा है, ये मॉडल को ट्रेन किया गया है डेटा सेट अप टू 2021, उसके बाद का अगर कोई भी इवेंट है तो हो सकता है कि आपको अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिले, क्योंकि ये, जैसा कि मैंने बताया कि ये मॉडल को, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया गया है सुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट लर्निंग पे। सुपरवाइज्ड लर्निंग अगर हम डिफाइन करें आसान भाषा में, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग एक ऐसा लर्निंग है जिसमें आपको कुछ डेटा दिया गया, जिसपे प्रॉपर लेवल है, आपको कुछ पूछा गया कि भाई ये डेटा है, इसमें कुछ कस्टमर्स का नाम है, कस्टमर के फोन नंबर है, एड्रेसेस हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, अब मेरे को बताओ कि इस कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है। आप देखेंगे डेटा सेट में पढ़ेंगे, आप देखेंगे ये कस्टमर का नाम है, ये उसका एड्रेस है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप तुरंत वो आंसर निकाल के जो भी पूछने वाला है उसको बता सकते हैं। लेकिन अगर इस पे लेबलिंग ना हो तो क्या होगा? आप बोलेंगे कि भाई मेरे को इसका कॉन्टैक्ट नंबर बताओ और इसका ये बताओ, कॉन्टैक्ट नंबर का पैटर्न दूसरे एक कॉलम के पैटर्न से मैच होता है, लेवल नहीं होने से आप कंफ्यूज हो जाओगे। वही है डिफरेंस सुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट लर्निंग का। सुपरवाइज्ड में आपको जो भी डेटा दिया जाता है उस पे लेबल होता है, पहचानना आसान है, जो भी मॉडल एल्गोरिदम प्रोग्राम काम कर रहे हैं वो तुरंत जाके सीधा उसका हेडिंग देखते हैं, उसका आंसर पिक करते हैं और वो फ्रेम करने लगते हैं, जनरेट करने लगते हैं। लेकिन रेनफोर्समेंट में आपके पास हेडिंग ही नहीं है, आपके पास कॉलम नेम ही नहीं है, आपको पहचानना है, लेकिन अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से जो भी लोग क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं उसको मिल रहा है बॉट को, उस क्वेश्चन से वो सीख रहा है कि क्या हमको इसका रिस्पांस देना चाहिए, और वही मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आ जाता है अपने एक्शन में और वो सारी चीजों क्वेश्चन आंसर से सीखता है। नेक्स्ट टाइम अगर सेम क्वेश्चन अगर मिलता है उसी आंसर को उठा के वो पिक करके देता है। तो इसीलिए यही एक कारण है कि कभी कभी चैट जीपीटी का रिस्पांस जो है 100% सही नहीं होता है, फेल हो जाता है रिस्पांस, क्योंकि वहां पे अपना प्रेडिक्शन काम में लगाता है, वो ऑलरेडी ट्रेंड डेटा सेट जिस पे ट्रेंड हुआ है वो उस पे काम नहीं करता है। यही एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है। दूसरा, मैंने ऑलरेडी बताया कि लिमिटेशन के मामला में कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि उनके डेटा सेट में था ही नहीं, तो ना तो अगर वो डेटा रहा ही नहीं है डेटा सेट में, उसको ट्रेन ही नहीं किया गया, तो डेफिनेटली वो आंसर नहीं दे पाएगा। हो सकता है किसी किसी में फेल कर जाए, हैंग हो जाए और कभी कभी रिस्पॉन्स ही न जनरेट कर पाए। ये आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एलॉन मस्क ने, ये कंपनी जो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है उसका नाम है ओपन एआई। अगर आपको चैट जीपीटी यूज करना है, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे जल्द से जल्द, वीडियो ना बड़ा हो मैं डायरेक्टली बता देता हूं। ओपन एआई एक कंपनी है एलॉन मस्क की, उसमें चैट जीपीटी को एक रिसर्च सेंटर है, एक रिसर्च कंपनी है ओपन एआई, उसका एक प्रोडक्ट है चैट जीपीटी। इससे रिलेटेड ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट थे जो कि इतने कैपेबल नहीं थे, चैट जीपीटी कुछ ज्यादा ही कैपेबल है। नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया है इसको। इसमें अगर आप देखें तो जो भी डेटा सेट दिए गए हैं सिखाने के लिए, इसको ट्रेन करने के लिए, वो 21 तक थे। अब कोई भी, अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखें, कोई भी बच्चा रहता है, उसको अगर आप ट्रेन करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, उसको उतना ही तक ज्ञान रहता है। अगर आपसे उससे कुछ भी पूछेंगे वो तुरंत आंसर दे देगा अगर वो ट्रेन हुआ है। अगर वो ट्रेन ही नहीं हुआ है तो आंसर आने का सवाल ही नहीं उठता है। वो जरूर या तो नहीं बताएगा या तो बताएगा तो गलत बताएगा। सेम चैट जीपीटी के कॉन्सेप्ट में है। ट्रेनिंग डेटा दिन पर दिन बढ़ेगा, इसका एक्सपेंशन होते जाएगा, न्यूरल नेटवर्क काफी ज्यादा लेंदी और बड़ी होते जाएंगे। नेटवर्क से आंसर खोजना, परफॉर्मेंस भी डिक्रीज करेगा ऑब्वियसली, और उसका आंसर भी कुछ ना कुछ उटपटांग हो सकता है अगर वो डेटा सेट पे ट्रेन नहीं है।
तो ट्रेनिंग मॉडल है, डेफिनेटली लिमिटेशन तो होंगे ही, लेकिन बेनिफिट दोस्तों काफी ज्यादा हैं। आप टेस्ट केस लिखना चाहते हैं, टेस्टर लोग ध्यान से सुन लो, अगर आप टेस्ट केस लिखना चाहते हैं, सीधा सिनेरियो आप बताइए, केस बताइए, ये आपको टेस्ट केस लिख के दे देगा, जनरेट करेगा एक अच्छा टेस्ट केस, चाहे वो किसी भी फ्रेमवर्क में हो। बीडीडी पे काम करते हो, सीधा वो क्वेश्चन पूछो, आपको बीडीडी पूरा पूरा गिवन व्हेन देन आपको दे देगा। आप कोई भी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में अगर चाहते हो, आप अच्छे से उस क्वेश्चन को फ्रेम करके दो, अगर वो उसके पास रहा, जो कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि होगा ही, 21 के पहले तो प्रोग्राम सब आ चुके हैं, तो वो आपको आंसर उसी पैटर्न में दे देगा, कुछ भी दे देगा। इवन करेक्शन मैकेनिज्म भी इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। आप कोई रॉन्ग उटपटांग कोड जो आपके सिस्टम पे नहीं चल रहा है, उठा के इसको दो, ये आपको रिस्पॉन्स दे देगा। ये सारे कैपेबिलिटी तो इतने तो एनफ है कि ये बजवर्ड बना रहेगा, लेकिन लिमिटेशन भी है। और एक बात हमेशा हम लोग को नहीं भूलना चाहिए, दैट ह्यूमन बीइंग ट्रेन्ड द सिस्टम, नॉट वाइस वर्सा। इंसान का ह्यूमन इंटेलिजेंस इसको कुछ भी सरपास नहीं कर सकता है। आपने सिस्टम को बनाया है, सिस्टम आपको नहीं बनाया है, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से कोई भी कॉम्पीट नहीं कर सकता, चैट जीपीटी भी नहीं कर सकता। आप जिस तरीके से बनाए हैं उस तरीके से उसको डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ लूप होल्स हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस कभी भी बीट नहीं किया जा सकता। तो लिमिटेशन दोस्तों इसमें आपको मिलेगी, सारी चीजों में इसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी इस्तेमाल करेंगे वो आपके लाइफ को जरूर आसान किसी हद तक बना देगा। अब मैंने ब्लॉगिंग के बारे में बात कर लिया, अब मैंने आपका कोड स्टैक ओवरफ्लो का डिपेंडेंसी पॉपुलैरिटी जरूर इसको चैट जीपीटी कम कर देगा, क्योंकि आपको कोड बना बनाया मिल जा रहा है। गूगल का मैकेनिज्म ऐसे काम करता है, सर्च एल्गोरिदम पे आपने कुछ पूछा, उसको गूगल सर्च करता है, उसका डेटा सेट, प्रोबेबल डेटा सेट आपको रिजल्ट के फॉर्म में 1 2 3 करके पेज बाय पेज लाके देता है। लेकिन चैट जीपीटी वैसा नहीं है, आपको एग्जैक्ट आंसर उठा के बना के देगा। तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, छाप सकते हैं, लेकिन आप उस पर 100% विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्या वो कहीं से कॉपीड था या उसका कॉपी मिल सकता है, क्योंकि कभी कभी बोला जाता है ना, सीरियल वगैरह वेब सीरीज भी बनते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि हो सकता है कि ये स्टोरी किसी ऑलरेडी रियल चीज से मैच करता हो, तो इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। वैसे ही इसका जनरेट किया हुआ चीज ऑलरेडी हो सकता है, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन, कोई भी कोड नया से कोई जनरेट नहीं कर सकता, मैकेनिज्म सेम ही होता है। तो हो सकता है कि वो कॉपीड लगे, लेकिन ये जनरेटिव है, इसीलिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफरेंट ही होगा। बट उसमें आपका इंटेलिजेंस आपको जोड़ना है, थोड़ा डिफरेंट करना है, अगर आप उससे पैसे कमाना चाहते हो, और फिर आप यूज कर सकते हो। अब दूसरा चीज है कि आपको कोड से रिलेटेड जो भी गलत था उसको सही कर लिया आप, जो भी क्वेश्चन पूछना था उसका आंसर मिल गया, आप 1 पन्ना 10 पन्ना 500 लाइन 5000 लाइन सारा वो आपको बता के दे देगा। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कैपेबिलिटी है ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस में पाया जाता है, अगर मान लीजिए कि मैं एक इंसान से बात कर रहा हूं, उसको कोई क्वेश्चन पूछा कि भाई कहां गए थे, तो मैं यहां गया था, मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे गए थे, वो बता देगा। फिर वहां जाने के बाद आप क्या किए, फिर वो बता देगा। फिर क्या क्या खाए, फिर वो बता देगा। ये सीक्वेंस में चल रहा है। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा वो जुड़ा हुआ था सेकंड क्वेश्चन से, वो जुड़ा हुआ था थर्ड क्वेश्चन से। जैसे जैसे मेरे को आंसर मिलता गया, मैं क्वेश्चन पूछते गया, ये सारा इवेंट जो है इंटरकनेक्टेड है। वैसे ही चैट जीपीटी भाई साहब बैठ जाते हैं, उनको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो याद रखते हैं कि इसके पहले क्या पूछा गया है, और उसी के मुताबिक अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं वो बताते जाएगा। जैसे मैंने एक ऐसे लिखा महात्मा गांधी के ऊपर, so I wrote the question like I want 10 line on महात्मा गांधी और write 10 line on महात्मा गांधी। वो 10 लाइन दे दिया। 10 लाइन देने के बाद when he was born, so when he was born में उसको समझ में आ जाएगा कि he का मतलब यहां पे रिफर किया जा रहा है महात्मा गांधी से। आंसर जो है परफेक्ट आपको मिलेगा। when he got assassinated, वो भी आंसर आपको प्रॉपर मिलेगा। when he started दांडी मार्च, वो भी आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। इसका मतलब उसका इंटेलिजेंस इतना है कि प्रीवियस इवेंट को, अगर एक प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, एक चैट स्टार्ट किया है, उसके सारे प्रीवियस इवेंट को वो जोड़ के आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। ये एक काफी अच्छा और काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंटरलिंक जनरेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज हो रहा है, एंड दिस will create a human intelligence like feature which was not available in any of the chatbots available in the market right now।
इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा चैटबॉट नहीं है। आप जो क्वेश्चन पूछे वो बताएगा, लेकिन डेटाबेस में वो होगा तभी बताएगा, नहीं तो फिर से एक ही जवाब बार 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 वो देना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ही सी कुछ भी आप लिखो वो परफेक्ट देगा अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो उठा चुका है। तो ये काम कैसे करता होगा? हो सकता है कि कोई न्यूरल नेटवर्क में कोई ऐसा डेटा सेट उठाया जहां पे वो सारे रिस्पॉन्स थे, और वहां से अगर कुछ आप पूछे तुरंत उसका प्रीवियस वाला आंसर में से ही वो खोज के दे देगा, बना के दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपेबिलिटी जो कि बहुत ही ज्यादा है। ये हो गया हमारा लिमिटेशन जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, लिमिटेशन चैट जीपीटी में क्या है, और इसका बेनिफिट्स यूसेज आप कैसे कैसे कर सकते हैं ये भी बता दिया। कोडर लोग, टेस्टर्स लोग और जो भी आईटी कंपनी में किसी भी लेवल पे हो, आप इसका यूज आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, जरूर आपको फायदा होगा और आप इसको अपने डेली लाइफ में हमेशा यूज कर पाओगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें हम लोग आजकल एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, और यहां से ही आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो कि यूनिक लगेगा। थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन रखिए। दूसरा चीज है कि अगर आप पैसिव इनकम कोई जनरेट करना चाहते हैं तो भाई आप फोटोशॉप वगैरह करते हो, फोटो वगैरह बनाते हो, आपके पास ये मिल जाएगा। आपको फोटोज वगैरह दे देंगे, कुछ कंटेंट दे देगा, बायोग्राफी आप लिखते हो, किताब लिखते हो, सब जगह से आपको कॉलम्स वगैरह सारे बनाने में, ब्लॉग बनाने में आपको हेल्प मिल जाएगा। नॉन टेक्निकल लोग, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ऐसा चाहते हो जिसको आपको तुरंत चाहिए, तुरंत आपको आंसर चाहिए और थोड़ा फॉर्मेटेड वे में चाहिए, यहां से आपको मिल जाएगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, किसी चीज का मार्केट का, किसी चीज का रेट जानना है, कभी का रेट जानना है, कैसे निकलता है, ये सारी चीजें भी आप अगर पूछते हो, ये सारा भी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जनरेटिव होगा तो आपको एक ह्यूमन सेंस के हिसाब से आपको एक्सप्लेन्ड मिलेगा, जिससे आप एक एक करके अगर आप देखते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा। जो भी रिस्पॉन्स भी जनरेट होता है इस तरीके से जनरेट होता है, प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं मैं, कि वो आप इंटरलिंक कर पाओगे। अच्छा, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, और नीचे में एक्सप्लेन भी कर देगा वो। तो आप ये समझे कि चैट जीपीटी आपका दोस्त है, आप जो भी पूछते हो वो आपको बताएगा, लेकिन भाई दोस्त पर विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए वो ध्यान रखिएगा। तो यहां तक रहा चैट जीपीटी के बारे में। इंस्टॉलेशन वगैरह की बात करें तो इसमें एक फंडा आप हमेशा याद रखें, इलॉन मस्क का कंपनी है ओपन एआई, उसमें बहुत सारे आपको बच्चे मिलेंगे, इनके प्रोडक्ट मिलेंगे। ये सारे प्रोडक्ट को आपको यूज करने के लिए पहले ओपन एआई पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, इसके बिना आप यूज नहीं कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन करिए, सारा जो भी प्रोडक्ट है आपको वहां पे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, सीधा उसका आप लुत्फ उठा सकते हैं। आपको जो स्क्रीन आएगा चैट जीपीटी का, उसमें आपको दिया रहेगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैपेबिलिटीज क्या है, लिमिटेशन क्या है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका चैट बन के आ जाएगा। आप एक चैट में जैसे लेफ्ट साइड में क्लिक करोगे आपको क्वेश्चन पैनल आ जाएगा, वहां पर टेक्स्ट एरिया, वहां पे आप क्वेश्चन टाइप किया, आपको आंसर मिल गया, और आंसर मिलने के बाद बस उसके बाद आप पूछते जाइए, वो बताते जाएगा, जनरेट करते जाएगा, रिस्पॉन्स आपके काम में आ जाएगा। आप जैसे भी उसका यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। काफी आसान है, आपको जरूर से इसको एक बार इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे आशा है कि आपको चैट जीपीटी कॉन्सेप्ट, एक बॉट, ऑटोमेटिक बॉट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लर्निंग इसको किससे कराया गया है, किसने इसको इतना ज्यादा सिखाया है, और सिखाने का सोर्स क्या था, मतलब डेटा कौन सा है जिसके ऊपर ये इतना ट्रेंड है। मतलब ऐसा बोला जाएगा कि बाप का सबसे होनहार बच्चा चैट जीपीटी निकला। और भी बच्चे हैं जिनका कैपेबिलिटी अलग अलग है, पांचों उंगलियां डिफरेंट होती हैं, तो उनका भी कैपेबिलिटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे डेल 2 के ऊपर। डेल 2 एक चैट जीपीटी ओपन एआई का ऐसा बच्चा है जो कि एक अलग ही हॉरिजॉन में ट्रेंड किया गया है, और वो काफी स्मार्ट है, जो एक तरह की यूनिक टास्क को कंप्लीट कर लेगा जो कि मार्केट में कोई नहीं कर सकता। उसके बारे में डेल 2 के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आपको इस वीडियो में चैट जीपीटी के ऊपर कोई सा भी डाउट रहा, जो मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आपको नहीं होना चाहिए, आप टेक्निकल अगर नहीं हो तो हो सकता है कोई कीवर्ड्स जो मैंने यूज किए, सुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, डेटा सेट वगैरह, ये आपको नहीं समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको डिफाइन करूंगा फिर से एक बार, और शॉर्ट वीडियो में सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से मैं आपको डिफाइन करूंगा वो। और भी आपको अगर कोई भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है चैट जीपीटी के ऊपर, यूसेज, बेनिफिट्स, उसका एप्लीकेशन क्या क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशंस वगैरह से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों अब रेडी हो जाओ 223 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस में और मशीन लर्निंग स्पेस में
धमाल होने वाला है चारों तरफ से, और चैट जीपीटी इसका स्टार्ट कर चुका है। लेटेस्ट जो वर्जन था चैट जीपीटी का कुछ दिन के लिए रुक गया था उसका सबमिशन और रजिस्ट्रेशन ओपन एआई पे, लेकिन लेटेस्ट वर्जन जो है जनवरी 9 का है, इसीलिए आप रेडी हो जाए। 23 में मन लगा के हम लोग सीखेंगे साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए टॉपिक। इस लर्निंग का हम लोग इस्तेमाल करेंगे सर्टिफिकेशन अटेन करने में और कुछ नए यूटिलिटीज, नए एप्लीकेशन बनाने में, जिससे आपका लर्निंग साइकिल कुछ ऐसा ऊपर की तरफ जाए। और जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगा, आपका मतलब सारा जो भी आपका ड्रीम है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो टेक्निकली ग्रोथ करने का हो, चाहे बिजनेस लैडर में ऊपर जाने का हो, वो भी सारा वैसे ही ग्रो करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए सर्टिफिकेशन, एक नए टॉपिक, एक नए जॉबाथॉन और हैकाथॉन के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।